सारे गैंगस्टर चाहे कोई आम आदमी कोई भी हो वो मारे जाने चाहिए। पहले ये बताओ, आपसे ही पूछती हूँ मैं कि उनमें से कोई एक बंदा बता दो जो प्रधानमंत्री बनने काबिल हो, ये बताओ मेरे को। 26/11 जब हुई थी तो हमारे साथ कांग्रेस सरकार थी। 26/11 में उन लोगों को कितना टाइम लगा पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करने में। बट अगर आप देखो कि जब हमारे यहाँ पे हमला हुआ था उसके बाद जो ऑपरेशन मोदी जी ने, उरी ऑपरेशन मोदी जी ने करवाया, वो हाथों हाथ 1 हफ्ते के अंदर सफा चट कर दिया था उन्हें। मैं तो बोलती हूँ हम सब की थोड़ी थोड़ी भी उम्र उनको लग जाए। आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में क्या सब कुछ सुरक्षित है? सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित अकील अहमद के बारे में जानती हैं? हैं वो भी। अब मैं किसी के बारे में ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पर हम लोग सुरक्षित। गैंगस्टर था, मारा गया, तो ये ठीक था कि गलत? ठीक था। हाँ ठीक था, क्यों नहीं, सही था। सारे गैंगस्टर चाहे कोई आम आदमी कोई भी हो वो मारे जाने चाहिए। हाँ मारे जाने चाहिए, कोई भी हो। लेकिन कांग्रेस का पार्षद उसकी कब्र पे जाके तिरंगा चढ़ा। अरे वो शुरू से ही बेटा बात ये है, शुरू से ही ऐसा होता आया है। जो भी जेल में जाता है उसको वोट मिलता है। एक तो ये नीति खत्म होनी चाहिए कि एक बार जो जेल में चला गया उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ये क्यों मिलती है, ये तो मैं मोदी सरकार से भी बोलूँगी कि भैया इन बंदों को बंद करो। जिनके मतलब उस पर एक धब्बा लग गया वहाँ उनको नहीं आना चाहिए। तो गया राहुल गांधी के साथ 2 साल के लिए उनकी सांसदी चली गई, अब कह रहे हैं लड़ भी नहीं पाएंगे अगले 5 साल। अरे थोड़े दिनों में देखना फिर आ जाएगा। इनकी बहुत बड़े धंधेबाजी है। हाँ फिर आ जाएगा। राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है? आपको एक अच्छा भविष्य में अच्छा बच्चा बनना है या नहीं बनना है? आज एक मोदी है जिसने जो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया है कि सनातन धर्म, कोई भी धर्म हो, मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहती, मतलब उन्होंने बताया कि सूर्य देवता क्या है, धरती क्या है, सबको प्रणाम करना सिखाया है। नहीं तो बच्चे बोलते हैं अरे क्या है, मतलब क्या है भगवान, ऐसे बोलते थे भगवान क्या है। किसी बच्चे को पूछ लेना कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है, किसी को पता ही नहीं था। तो छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा भी मोदी और योगी कह रहा है। 2 साल का बच्चा भी मोदी और योगी कह रहा है। लेकिन विपक्ष जो एकजुट होकर लगातार मोदी के खिलाफ है, कह रहा है कि हम तो 2024 में जीतेंगे। बोलते हैं ना जो सोना होता है ना तप के वो और ज़्यादा सोना बनता है। मोदी को जितनी मर्जी गालियाँ निकालो, जितनी मर्जी कुछ, वो अपना काम करता है। वो जब बोलता है एक बार बोलता है, बार बार इन लोगों के पीछे नहीं पड़ता कि आज किसी ने बोल दिया फिर ट्वीट कर दिया। ऐसा नहीं है मोदी और योगी, काम है वो तो करने दो। अभी कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है कि मोदी और अडानी जो है ना, ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं और जो कि बहुत बेकार घोटाला है, तो इसे खोलना चाहिए। ऐसे कोई घोटाला नहीं है ये सब, क्योंकि तुम्हें देश को चलाने के लिए किसी बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, कुछ भी है, आपको देश की सब कुछ दिख रहा है ना, आपको आंखों के सामने दिख रहा है कितनी उन्नति हो रही है देश में। हाँ किसी काम के नहीं है। हाँ आप कह रही हैं कि मोदी को बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ है इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, डिग्री की मांग कर। वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं ना, क्या हो गया उनके मनीष सिसोदिया के साथ? सब कुछ उनको दे रखा था, उनको जेल में डाल दिया, खुद बैठा हुआ है। ऐसे नहीं होता। हाँ ऐसे नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने के लिए एजुकेशन होना ज्यादा नेसेसरी है। अरे एजुकेशन को मैं बोलते, पर समझ होना हर छोटे से बड़े बच्चे के उसके अंदर में घुस के कि इसको क्या ज़रूरत है, क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। सूझबूझ बहुत ज़रूरी है। विपक्ष में मोदी जी पढ़े लिखे हैं। आप योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हैं और ऐसे अनपढ़ नहीं है वो। अच्छा ठीक है। तो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है। विपक्ष का क्या, विपक्ष तो कुछ भी बोल देगा। हमें विपक्ष की सुननी नहीं है, हमें योगी चाहिए, मोदी चाहिए बस। आपने समझ की बात की कि मोदी जी में समझ बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या विपक्ष में किसी में ऐसी समझ नहीं है क्या? नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, MK स्टालिन है, इतने सारे नाम क्यों नहीं आ रहे आगे भाई? वो तो बस तमतमाते हुए भाषण दे देते हैं, गुस्से में भाषण दे देंगे। ममता क्या करती है, गुस्से में भाषण दे देती है। कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, जो नरेंद्र मोदी पे एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नेताओं के लिए, क्या कहेंगी आप? क्या सही में गलत इस्तेमाल? नो, नहीं, कभी नहीं कर सकता। नहीं, कभी नहीं कर सकता। कोर्ट बैठा हुआ, सब कुछ बैठा हुआ, ऐसे नहीं कोई भी कर सकता गलत इस्तेमाल। तो गया कोर्ट में। हाँ, राहुल गया ना अभी कोर्ट में।
अपने से गलत होगा। हाँ। गलत होगा। मोदी ऐसे नहीं है कि मतलब जो गलत होगा उसको संभाल के रखेंगे, ऐसे कभी नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया था, मोदी ने पर्सनली आदेश नहीं दिया कि उनको जेल में डालो। ये तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाले। विपक्ष तो लगातार सवाल खड़ा करता रहता है कि भाई साहब हमसे पर्सनली दुश्मनी है इसलिए ईडी सीबीआई लगा देते हैं, या तो कुछ और एक्ट लगा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। मोदी को नहीं, हर दूसरे दिन बाद राहुल को पूछो कितने अपशब्द बोलता है वो एक प्रधानमंत्री के लिए, उसको पूछो तो आज वो कुछ बोल रहे हैं, उनके सबूत बाहर निकाल रहे हैं, उनके जो लंच जो उनके मतलब जिन्होंने घपले किए उनको बाहर निकाल रहे हैं, तब तो वो बोल रहे हैं कि मोदी हमारे ऊपर ये लगा रहा है वो लगा रहा है। पर मोदी को जो एक रिस्पेक्टिव जो है उन मतलब प्रधानमंत्री हैं, उनको संसद में कितनी क्या भाषा यूज़ करते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है राहुल गांधी? अगर ऐसी भाषा यूज़ करता है, कभी नहीं। आप घर के मुखिया कभी नहीं। आप घर के मुखिया को कैसे कुछ अपशब्द निकाल सकते हैं? जैसे आपके घर में भी कोई मुखिया होगा ना, आपके घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनको गालियाँ थोड़ी निकालोगे, आप सबके सामने इंसल्ट थोड़ी करोगे। जो है वो सबूत के तौर पे पेश करो, कोर्ट में पेश करो या पार्लियामेंट में पेश करो। एक आरोप और लगता है कि मोदी जी जो है ना वो केवल एक धर्म के लिए धर्मनिरपेक्ष होकर काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री बने थे सीधे पाकिस्तान में गए थे, वो तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो उन्होंने उनको ढंग से वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो सबसे पहले तो उधर ही गए थे। ऐसे कोई नहीं है, बहुत गलत है ये सब कुछ, बहुत गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? सुपर से भी ऊपर। यस यस। जय सिया राम। अच्छा, एक बात बताइए, आप नौजवान हैं, ठीक है, आपसे सवाल है, देश में बेरोजगारी और जो महंगाई है इसकी बड़ी बात कही जाती है, क्या सच में ये दोनों है इम्प्लीमेंट कर? महंगाई तो है, झूठ क्या बोलना, महंगाई तो है ऑब्वियसली, बट बेरोज़गारी मेरे हिसाब से जहाँ पे छोटे छोटे वर्ग में गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, कुछ सेक्टर्स में आपको फ्री जॉब भी मिलती है, आपको फ्री वॉलंटियर वर्कशिप भी मिलती है, बट हमारे नौजवान जाएं उसका फ़ायदा उठाएं, थोड़े से एजुकेट हो, जाते ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बेरोज़गारी बढ़ेगी। आप नोएडा में देख लीजिए, छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, शार्क टैंक पे लोग जा रहे हैं, रेडियो में सामान बेच रहे हैं, भाई वो लोग भी कमा रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं रेडी वाले। आप यूट्यूब खोल के देखिए। तो बेरोज़गारी उन लोगों के लिए जो एफर्ट्स नहीं लगाते मेरे हिसाब से। जैसे आप भी तो काम कर रहे हैं, आप भी तो यंगस्टर हैं, आप भी बेरोज़गार नहीं हैं, मैं भी यंगस्टर हूँ, मैं भी बेरोज़गार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने टाइम पे एजुकेशन वैल्यू सोच के समझ के उसको इम्प्लीमेंट किया। आप पॉलिटिकल समझ ऑब्वियसली रखती होंगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि 2024 में हम इन्हें हटा देंगे प्रधानमंत्री पद से, आपको क्या लगता है? कुछ ही नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास ऐसा चेहरा है जिन्होंने इतना इकट्ठे तो हो जाए, और इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी एजुकेशन वैल्यू इतनी हो, जिसने बहुत सारे पक्षों पे अपना बहुत अच्छा पक्ष रखा हो। आप चेहरे की बात कर रही हैं, विपक्ष में अगर चेहरे की बात करें तो सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, नीतीश कुमार हो वो कहते हैं हम बन जाए। होना चाहिए ना, एक चेहरा होना चाहिए, इकट्ठे एक ही बनेगा ना प्रधानमंत्री, कौन बन सकता है आप बताइए? आपका कहना है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है, सोफा नहीं है कि सब बैठ जाए। हाँ वही सही बोल रहे हो, आप ही सही बोल रहे हो। मोदी सरकार के विकास के बारे में आपसे सवाल लेते हैं, आपके हिसाब से 3-4 काम आप गिनवा दीजिए, क्योंकि कामों पे बड़ा पॉइंट आउट किया जाता है कि काम ऐसे गिनवा दो जो बहुत अच्छा किया हो। हाईवे कितने हाईवे बने हैं? सबसे बड़ी बात, जैसे मैं वंदे भारत की बात बता दूं, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, वहाँ पे ट्रेनें पहुँचने में 10 से 12 घंटे लगा देती थी, हम 6 घंटे में पहुँच जाते हैं, 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। वंदे भारत हुई आपकी, बहुत सारी ओपन टॉयलेट फैसिलिटीज़ मैंने देखी जो योगी के टाइम पे आई हुई है यहाँ पे, जो अखिलेश जी नहीं कर पाए वो योगी यहाँ पे लेके आए हैं। और नोएडा में लेडीज़ क्या, आदमियों बाकी सारे लोगों में भी सेफ्टी। नोएडा में पहले जब दूसरी पार्टी थी तो मेरे ख्याल से 2018 तक ज़्यादा सेफ्टी नहीं थी, हम लोग घर से बाहर 8 बजे के बाद निकलते ही नहीं थे। अच्छा, ऐसी सेफ्टी की हालत थी, बट आज 2 बजे भी निकल जाओ नोएडा में, ये सारी चीज़ें हैं। और भैया राशन भी कितना बट रहा है, एलपीजी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लड़की के बर्थ होने पे आपको पैसे मिलते हैं, कौन सी सरकार दे रही थी पैसे?
अच्छा, तो आपने काम तो बेहद ज़्यादा ही गिनवा दिए। सुरक्षा के मामले में आप 2-4 काम गिनवाइए, क्योंकि हाल ही में सुरक्षा की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अतीक अहमद की हत्या के बाद उन पर सवाल। सुरक्षा की बात आप छोड़ो, आप बस 26/11 का एग्जाम्पल ले लो। 26/11 जब हुई थी तो हमारे साथ कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी 26/11 में। उन लोगों को कितना टाइम लगा पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करने में। बट अगर आप देखो कि जब हमारे यहाँ पे हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन मोदी जी ने, उरी ऑपरेशन मोदी जी ने करवाया, वो हाथों हाथ 1 हफ्ते के अंदर सफा चट कर दिया था उनने। तो सेफ्टी की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जवानों को पहले कोई जैकेट नहीं दी जाती। हम भी फौजी हैं, ठीक है, हमें कोई सर को देख के मैं पहले ही समझ रहा था, उनसे मैं बात करने वाला। हम फौजी हैं तो हमें मतलब वो फ्री हैंड नहीं था भाई। जो गवर्नमेंट बोलेगी, हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और जो नेता हैं वो चाहे 5 क्लास पढ़े हैं, उनके आगे जी हुजूरी करनी पड़ती थी, ठीक है। अब उन्होंने इतना फ्री हैंड दे दिया है, भैया जो कुछ मर्जी करना करो, क्योंकि आप देश के लिए बने हो, देश की सेवा के लिए बने हो। आपसे बेहतर और कौन देश सेवा कर सकता है। इसलिए फौजियों को फ्री हैंड दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, सब कुछ दिया हुआ है। कोई वो है ना। ठीक है, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हाँ, पहले नहीं थी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप फौजी परिवार से आते हैं। हाल ही में पुलवामा अटैक को लेकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक हुआ है। आप किस हद तक मानते हैं? अरे वो तो कुत्ता भी मर जाएगा ना तो बोलेंगे मोदी की वजह से हुआ। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये बचकाना बातें हम नहीं बताएंगे। ये क्या सवाल हुआ? ये कुछ भी छोटा सा हो गया। हाँ, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। ऐसे नहीं है। ऐसे तो हमें उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। विपक्ष के बारे में हमें कुछ बात करनी ही नहीं है। हमें बस चाहिए कि 2024 में आप भी देख लो, आप भी इंटरव्यू लेने आएंगे किसी का, वो मोदी ही आएंगे, देखना आप। अच्छा, हाँ, मोदी। 24 में 29 ही हैं। 24 में मोदी जी। यस, मैं तो बोलती हूँ हम सब की थोड़ी थोड़ी भी उम्र उनको लग जाए। हाँ, उनको थोड़ी थोड़ी उम्र लग जाए और हमेशा तक वही हमारे प्रधानमंत्री रहे। आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले? मेरे को सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। मैं क्या बताऊं उनके बारे में। मैं तो इतनी बड़ी फैन हूं, मैं बता नहीं सकती उनका कि मैं क्या गिनाऊं। बस मैं बोलती हूं कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए, बस। यस, आपकी उम्र भी मोदी जी की? यस। इतनी कॉन्फिडेंट है आप? यस। और भी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। अंकल जी, आप आर्मी में हैं, आप बताइए, अभी जो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से पुलवामा अटैक हुआ, उन्होंने अगर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा दी होती तो आज वो सब कुछ ठीक होता। किसने बोला? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट। अरे नहीं, ऐसे ही आपके हिसाब से नहीं है? नहीं है। फ्री हैंड है आज के समय में? हाँ, है, काम हो रहा है आर्मियों के लिए? सब हो रहा है। भी आर्मी ऑफिसर है, क्या लगता है आपको? कुछ 2-3 पॉइंट आप बताइए। पेंशन्स अच्छी हो गई हैं, बढ़िया है पेंशन्स, बहुत बढ़िया है। और ऑन फील्ड काम की अगर बात की जाए, क्या आप लोगों को फ्री हैंड दिया जाता है? अगर आपके काफ़ी सारे जूनियर्स होंगे जिनसे आपकी बातचीत होती है। दिया जाता है। अच्छा, कोई वो नहीं है, मतलब ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं है? नहीं है। हाँ, फौज में ब्यूरोक्रेसी नहीं रहती। फौज में पॉलिटिक्स नहीं चलती। वहाँ पे अगर उनको मारना है तो वो मार सकते हैं। पहले कहा जाता है कि चला करती थी एक समय पे, अब तो वैसे भी नहीं चलती। नहीं चलती। ठीक है, मैं और भी लोगों के पास जाऊंगा। क्या नाम हुआ सर? वो तो जमाने चले गए जो सरकार के हिंदुस्तान को दिखा रहे थे। वो तो जमाने गए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सरकार है। आर्मी को बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। कौन कह रहा मोदी ने अटैक करवा दिया? गलत बहम है। ऐसा कुछ नहीं है। 24 में कौन? कोई किसी का मुंह किसी के ऊपर ठीक नहीं पड़ता। अच्छी बात। 24 में कौन आपके हिसाब से? जो है सरकार अवेलेबल चल रही वही है। अच्छा, वही है, मोदी है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। एक सवाल, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार योगी बनेगी अब प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ जी। एक सवाल लेना चाहूंगा। आप यूपी में रहते हैं, अतीक अहमद की हत्या हुई है, उस पर क्या कहें? हम गलत करेंगे हम मारे जाएंगे। जो गलत करेगा करेगा, जो गलत करेगा वो भरेगा। जो जैसा करेगा इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई पक्ष नहीं है। अगर हिंदू करेगा गलत, हिंदू मारा जाएगा। जो भी धर्म का बुरा कर्म करेगा उसको दंड मिलना चाहिए।